टैली का नेक्स्ट चैप्टर आता है एक्साइज। एक्साइज जो है एक प्रकार का कर होता है। एक्साइज मीन उत्पादन शुल्क, जो कि वस्तुओं के निर्माण करने पर या उत्पादन करने पर लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्साइज। एक्साइज क्या है? एन एक्साइज और एक्साइज टैक्स समटाइम कॉल्ड ए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी इज एन इनलैंड टैक्स ऑन द सेल और प्रोडक्शन for sale of specified goods or a tax on a good produced for sale or sold within a country for licensing for specified activity। उत्पादन शुल्क जो है एक प्रकार का विशेष टैक्स होता है जो कि इनलैंड टैक्स है, अंतर्देशीय कर होता है। वस्तुओं को सेल करने पर, बेचने पर जो होता है ये लगाया जाता है। एक्साइज आर डिस्ट्रीब्यूट फॉर कस्टम ड्यूटीज विद इन आर टैक्स और ऑन इम्पोर्टेड। एक्साइज जो कर है ये कस्टम की ड्यूटी है इस प्रकार का कर लेने की। एक्साइज आर इनलैंड टैक्स बीएच कस्टम ड्यूटीज आर बॉर्डर टैक्सेज। एक्साइज जो है एक अंतर्देशीय कर है और ये कस्टम की ड्यूटी है। An excise is considered in an indirect tax, meaning that the producer or seller who pays the tax to the government is expected to try recover or shift the tax by raising the price paid by the buyer। उत्पादन शुल्क जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, सेलर जो है टैक्स पे कर रहा है। नेक्स्ट आता है एक्साइज आर टाइपली इम्पोज्ड इन एडिशनल टू अनदर इनडायरेक्ट टैक्स सच ए सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। वैट एक्साइज जो है एक प्रकार का वैल्यू एडेड सेल टैक्स की तरह ही है और वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही है, वैट की तरह। इन कॉमन टर्मिनोलॉजी बट नॉट नेसेसरी इन लॉ, एन एक्साइज इज डिस्ट्रीब्यूट फॉर सेल्स टैक्स ऑन वैट इन 3 वेज। ये एक सामान्य है बट एक कानून में ज़रूरी नहीं है। एक्साइज जो है सेल टैक्स जो है ये वैट में 3 प्रकार का कर है। नंबर 1 आता है एन एक्साइज टाइपली अप्लाइज टू ए नैरो रेंज ऑफ प्रोड्यूस। नंबर 2 आता है एन एक्साइज इज टाइपली हैवियर अकाउंट फॉर ए हायर फैक्टर और ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ द टारगेट प्रोड्यूस एंड। नंबर 3 आता है एन एक्साइज इज टाइपली ए पर यूनिट टैक्स कॉस्टिंग ए स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर ए वैल्यू और यूनिट ऑफ द आइटम परचेज बियर्स ए सेल टैक्स और वैट इन एन एड वॉल्यूम टैक्स एंड प्रोपोर्शन टू द प्राइस ऑफ द गुड। नेक्स्ट आता है एक्साइज, जैसे शॉर्ट इसमें दी गई है इसकी डेफिनेशन। एक्साइज इन इज ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस। एक्साइज जो उत्पादन जो शुल्क है ये वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता है। इट इज टैक्स ऑन फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये टैक्स जो होता है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पर लगाया जाता है। इट इज टैक्स चार्जेबल एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन से लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डीलर ऑफ एक्साइज गुड्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्साइबल गुड्स। एक्साइबल गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। डीलर ऑफ एक्साइबल गुड्स। नंबर 1 आता है मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2 आता है फर्स्ट स्टेज डीलर। नंबर 2 आता है सेकंड स्टेज डीलर। डीलर ऑफ एक्साइबल गुड्स। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग। हु इज मैन्युफैक्चरिंग? इट इज़ ए डीलर हु प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वो डीलर है जिसमें कि कौन जो है गुड्स वस्तुओं का माल का जो है वो उसको बना रहा है या मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कर रहा है फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 आता है फर्स्ट स्टेज डीलर। हु इज फर्स्ट स्टेज डीलर? इट इज़ ए डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। इसमें ये लिया जाता है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री जो है उनसे वस्तुओं को या गुड्स को कौन परचेज कर रहा है। नंबर 3 आता है सेकंड स्टेज डीलर। हु इज सेकंड स्टेज डीलर क्या है? इट इज़ ए डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज डीलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये वो है जो कि सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली वस्तुओं को परचेज करता है फर्स्ट स्टेज डीलर से।
नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्टिवेट एक्साइज, इसको कैसे एक्टिवेट करना है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली F11 फीचर सेटिंग, F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन एंटर। फर्स्ट ऑप्शन आता है इनेबल डीलर एक्साइज, यस। नंबर 2 आता है सेट अल्टर एक्साइज डिटेल, यस। एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन टाइप डीलर, एड्रेस नियर SBI बैंक नदौन और टेलीफोन नंबर दिया गया है, जैसे पिन कोड दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस भरा जाता है। उसके बाद एक्साइज डिटेल, डीलर यूनिट और यूनिट मेलिंग नेम भरा जाता है। एक्साइज रजिस्ट्रेशन में जो है ECC नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भरनी भी। उसके बाद अदर डिटेल, रेंज, डिवीज़न और कंपनी डिटेल। तो यहाँ पर जो है कोड भरना, नेम भरना, एड्रेस भरना भी, कोड नेम एड्रेस और कोड नेम एड्रेस। नंबर उसके बाद आता है नंबर 3 इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स बैट, यस करना। सेट अल्टर बैट टैक्स बैट डिटेल्स, यस करना इस ऑप्शन को। उसके बाद बैट डिटेल आएगी। स्टेट में जो है जो स्टेट होता है उसका भरना भी। टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर बैट एप्लीकेशन फ्रॉम में जो है डेट भरनी भी। उसके बाद बैट टिन रेगुलर में नंबर दिया जाता है, इस तरह के नंबर होते हैं उनको भरा जाता है। लोकल सेल टैक्स नंबर भरा जाता है, इंटर सेल टैक्स नंबर और पैन इनकम टैक्स नंबर भरा जाता है। उसके बाद एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आता है सेनबेट इनवाइस, तो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर, नेम और फॉर्म मोड दिया गया है। तो BED मीन बेसिक एक्साइज ड्यूटी। नंबर 2 आता है AED मीन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। नंबर 3 आता है AEDGSI एडिशनल एक्साइज ड्यूटी गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। नंबर 5 आता है AEDTTW एडिशनल टैक्स ड्यूटी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल विदाउट आर्टिकल। नंबर 6 आता है SED स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। नंबर 7 आता है NCCD नेशनल क्लेमिटी और कॉन्टिजेंट ड्यूटी। नंबर 8 आता है एजुकेशन सेस ऑन BED। 9 नंबर आता है सेकेंडरी सेस ऑन BED। 10 नंबर आता है काउंटेबलिंग CBD काउंट बेलिंग और ड्यूटी। 11 नंबर आता है एजुकेशन सेस ऑन CBD चार्ज ऑन CBD। नंबर 12 है सेकंड